हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ऋषिकेश। जैसा कि मैंने आपको प्रॉमिस किया था, मैंने सेकेंड पार्ट बना रहा हूँ माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल कोर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और गूगल शीट में क्या डिफरेंस है और आपको क्या सीखना चाहिए। तो देखिए जी, जो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल दो ऑप्शन देता है यूज करने के लिए। पहला ऑप्शन ये है कि आप इसका डेस्कटॉप वर्जन एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, और दूसरा इसका आप ऑफिस डॉट कॉम करके आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे पास माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का 365 पेड वर्जन है। के लिए मैं ऑफिस डॉट कॉम पे जाता हूँ, न कि मैं डेस्कटॉप वर्जन ओपन करूंगा, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम ले लेगा, तो इसलिए मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है, तो जैसे आप ये कर लेंगे तो आपको ये ओपन हो जाएगा, राइट। तो ये आपका जो है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 के बीच में इंटरफेस ओपन हो जाएगा। ये सेम होगा जैसे कि डेस्कटॉप पे होता है, राइट। और गूगल शीट आपको सीधे क्या करना है, आपको बस जाना है गूगल ड्राइव में, ठीक है, और वहाँ पे एक शीट सेलेक्ट करना है जो गूगल शीट होगा, और जैसे आप ओपन कर लेंगे तो आपको कुछ ऐसे गूगल शीट ओपन हो जाएगा। मैं एक बार करके बता देता हूँ ताकि पता चले कि कोई कर ही ना पाए, ठीक है। अगर आप लैपटॉप में हैं तो आपको ये जो 9 डॉट है वहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको एक गूगल शीट करके आएगा। अब कहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे गूगल शीट करके है, ठीक है। उस पर क्लिक करेंगे तो आपको इस टाइप का मिल जाएगा, क्योंकि मुझे बताना है इस पे तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे हूँ, राइट। अगर आप मोबाइल यूजर हैं, अगर आप मोबाइल यूजर हैं तो आपको क्या करना पड़ेगा, गूगल शीट प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेना है, राइट। तो यहाँ तक बात क्लियर हो गया। अब मेन डिफरेंस जान लेते हैं गूगल शीट और माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मेन डिफरेंस क्या है। तो पहला मेन डिफरेंस है, जो गूगल शीट है ऑलमोस्ट फ्री है। फ्री मतलब कि कोई भी यूज कर सकता है, जबकि दूसरा वहीं पे है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल फ्री नहीं है। आपको पायरेटेड क्रैक डाउनलोड करना पड़ता है अपने लैपटॉप में यूज करना है तो। लेकिन गूगल शीट फ्री है। तो सबसे ज्यादा एडवांटेज है, जब आप काम करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं तो गूगल शीट यूज कर लें। दूसरा एडवांटेज है कि गूगल शीट आपको क्लाउड पे मिलता है, मीन्स एक बार आप सेव करें कहीं भी इसको यूज कर सकते हैं, कहीं भी। ठीक, इवन आप अपना लैपटॉप बंद कर दें और आप कहीं दूसरी सिटी में काम करते हैं तो गूगल अकाउंट लॉग इन करके अपना गूगल शीट एक्सेस कर पाएंगे। जबकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल चाहे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में ऐसा फैसिलिटी नहीं है, अगर आप पेड यूजर नहीं है तो। पेड यूजर होना होगा अगर आप यूज करना चाहते हैं क्लाउड पे तो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को। तो दूसरा डिफरेंस है। और तीसरा बात करते हैं, अगर पेड में जाना ही है तो कौन सा जाना चाहिए। तो मैं सिंपल बोलूंगा, जो पेड में जाना आपको गूगल के जो गूगल वर्क स्पेस है वहां पे जाएं। अगर आप बिगनर हैं, चाहे आपकी कंपनी की स्टार्टिंग है, चाहे आपका 50-100 लोग की टीम है, तो आपको गूगल शीट गूगल वर्क स्पेस के साइड में जाना चाहिए, न कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के फील्ड वर्क स्पेस में जाना चाहिए। इसका रीजन ये है कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का जो चार्जेज है वो ज़्यादा है गूगल वर्क स्पेस से। अगर आपके पास बजट कम है तो आप गूगल वर्क स्पेस के साइड में जा सकते हैं। अगर आपके पास बजट ज़्यादा है तो माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 में जा सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट 365 में जा सकते हैं, ओके। और जो मेन डिफरेंस है यहाँ माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और गूगल वर्क स्पेस में यही है कि ज़्यादातर कंपनियां माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 365 यूज करती है। इसका रीजन ये है कि इसमें बहुत सारे इनबिल्ट फीचर हैं। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में जो भी जैसे एक्सेल है, तो इसमें बहुत सारे फंक्शन हैं जो ऑटोमेटिकली काम कर देंगे, बस क्लिक क्लिक करना है बटन्स पे। जबकि गूगल शीट में थोड़ा सा कम फंक्शन है, पर पूरा है, पूरा जितना आपको जरूरत है आप काम कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है, गूगल वर्क स्पेस बहुत लोग यूज करते हैं जबकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस उससे ज्यादा यूज करते हैं कॉर्पोरेट में ही। तो अगर मेरी ये जो ओपिनियन है, अगर आप स्टार्टअप करते हैं, चाहे आपकी छोटा सा कंपनियां हैं, ठीक है, और चाहे आप फ्री में से सीखना चाहते हैं एक्सेल, तो आप गूगल शीट से स्टार्ट करें, क्योंकि वो सब कुछ फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको कोई भी पायरेटेड सॉफ्टवेयर नहीं डाउनलोड करना है, और हर चीज जितनी एक्सेल की फंक्शनलिटी है उतना ही ऑलमोस्ट गूगल शीट की फंक्शनलिटी है। तो मेरी जो रिकमेंडेशन होगी, जितने भी हमारे यूजर है, मैं तो यही बोलूंगा आप गूगल शीट सीख लो। ठीक है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, हर चीज अवेलेबल है, तो आप गूगल शीट ही सीखिए, न कि आप अपना पायरेटेड वाला माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, ओके। तो मैं इस वीडियो में गूगल शीट के बारे में बताऊंगा, कभी टाइम मिला तो मैं एक्सेल के बारे में भी बताऊंगा, ठीक है। जबकि ऑलमोस्ट सेम है, इंटरफेस भी सेम ही है, ऑलमोस्ट सेम है, ठीक है। फंक्शनलिटी भी जितने भी ऑलमोस्ट सारे जितने भी फंक्शनलिटी है ना, सेम काम करते हैं। तो इसलिए मैं तो बोलूंगा, मैं रिकमेंड करूंगा आप गूगल शीट को ज्यादा प्रायोरिटी दें एज ए बिगिनर, ठीक है। अच्छा, आप कोई भी स्टार्टअप करते हैं तो अब हम चलते हैं अपने गूगल शीट में, जो मैं आपको अपने वर्कशॉप में सिखाऊंगा। तो आप देखेंगे आपको एक रेफरेंस डेटा मिलेगा, ठीक है, जो आप
डाउनलोड कर सकते हैं और यही डेटा हम अपने गूगल शीट में या कहीं माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के कोर्स में यूज करूंगा। ठीक है, आपको कहीं से दूसरा डेटा डाउनलोड नहीं करना है। तो ये सारे हमारे डेटा हो गए, राइट। अब हम बात करते हैं मॉड्यूल 0 पे, जिसपे इंट्रोडक्शन है। तो इस इंट्रोडक्शन में मैं क्या क्या बताऊंगा ये आप देख सकते हैं। तो पूरी वेल स्ट्रक्चर इसके सिलेबस है। इसका मतलब ये है कि क्या मैं पढ़ाऊंगा, कौन से मॉड्यूल में मैं कौन सा फंक्शन है, उस फंक्शन में क्या क्या नाम आता है, सारी चीज बताऊंगा। तो आप देखिए मॉड्यूल 1 में हम फॉर्मेटिंग चैप्टर होगा, अगर फंक्शन की मैं एक टाइटल्स बोलूँ तो ये होगा। और उसमें मैं क्या क्या सिखाऊंगा, जैसे नंबर हो गया, टेक्स्ट हो गया, कंडीशनल फंक्शन हो गया, राइट। तो वो चीज मैं आपको सिखाऊंगा। फिर आप यहाँ पे देखेंगे डाटा वैलिडेशन। तो डाटा वैलिडेशन जो मॉड्यूल 2 की पार्ट है, मैं उसमें क्या क्या सिखाऊंगा, डाटा वैलिडेशन से रिलेटेड, ठीक है। अब यहाँ पे डाटा क्लीनअप, डाटा क्लीनअप जो अपने होगा मॉड्यूल 3 होगा, ठीक है। इसमें क्या करना है, क्लीनअप, रिमूव डुप्लीकेट, स्प्लिट इनटू फंक्शन। थोड़ी सी मैं एक काम कर लूँ, मुझे जहां तक लगता है ना कि मुझे क्या होना चाहिए, ये वाला पार्ट 9 ओके सही है, ठीक है। तो मैं एक काम करता हूँ, इसको डिलीट मार देता हूँ, ओके। तो अब शायद थोड़ा सा ये क्लियर हो गया। तो डाटा वैलिडेशन हम लोग क्या करेंगे, डाटा वैलिडेशन में एक डाटा वैलिडेशन के कुछ पार्ट होता है, ठीक है, हम लोग उस पर देख लेंगे, ठीक है। फिर क्लीनअप पे, डाटा क्लीनअप पे हम लोग क्या देखेंगे, क्लीन अप करने के लिए, फिर आपका होता है रिमूव डुप्लीकेट के लिए। फिर हम क्या करेंगे, स्प्लिट करेंगे इनटू कॉलम्स में, ठीक है। फिर बेसिक फंक्शन जैसे आपका सम एवरेज काउंट, जिसको एग्रीगेशन फंक्शन भी बोलते हैं, ये चीज कवर किया जाएगा। फिर लॉजिकल फंक्शन इफ एंड और करके है। एरर हैंडलिंग जैसे इज एरर, इफ एरर। फिर इंफॉर्मेशन में है इज नंबर। टेक्स्ट फंक्शन में बहुत सारे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है टेक्स्ट फंक्शन, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन तो मैं आपको बहुत अच्छे से पढ़ाऊंगा, ठीक है। तो इसमें सारे ये टेक्स्ट फंक्शन है, कंकाटनेशन, लेफ्ट राइट जो भी है, मिड, अपर लोअर, ट्रिम, सब्स्टिट्यूट, रिप्लेस, स्प्लिट, टेक्स्ट ज्वाइन। और जो सबसे अच्छा है वो बहुत ज्यादा यूज होता है आपका डेट एंड टाइम फंक्शन, ठीक है। तो ये कवर किया जाएगा। फिर लुकअप भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। डाटाबेस मैंने अभी तक खास यूज नहीं किया पर होगा जरूर भी, ठीक है। एरे फंक्शन, एरे फंक्शन बहुत ज्यादा यूज मैंने किया है अपने प्रोजेक्ट में। इंपोर्ट फंक्शन भी बहुत ज्यादा मैंने यूज किया है। अपलोड्स पाइवट टेबल इज बहुत ज्यादा यूज होता है, ठीक है। तो अब एडवांस वाले एक्सेल में हम लोग क्या सीखेंगे, ठीक है। कस्टम फंक्शन को डिजाइन करना, ठीक है। अपने से खुद फंक्शन लिखना, जैसे मैं खुद का एक अपना सम फंक्शन बनाऊंगा। इस प्रोजेक्ट में कोशिश करूंगा सम फंक्शन बनाना। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हम लोग कस्टम डिजाइन करेंगे, ठीक है। मैं बता दूं इसमें 5 प्रोजेक्ट करें, कितनी प्रोजेक्ट है, 10 प्रोजेक्ट है। 5 तो मैं करूंगा और 5 असाइनमेंट, ठीक है। तो 5 प्रोजेक्ट में क्या क्या है, पहला है सर्च रिकॉर्ड फ्रॉम डाटा बेस्ड, डाटा बेस्ड ऑन यूपीआई आईडी, ठीक है, यूनिक आईडी। तो हम क्या करेंगे, एक सर्च रिकॉर्ड वाला वैसे प्रोजेक्ट बनाएंगे जो यूनिक आईडी के आधार पे होगा, राइट। तो जिसमें हमें क्या करना है, आप देख लो, डायनेमिक मार्कशीट जनरेट करना, डायनेमिक एम्प्लॉय अटेंडेंस काउंट करना, डायनेमिक सैलरी काउंट करना, ठीक है जी। अब दूसरा प्रोजेक्ट में हम लोग एम्प्लॉय मैनेजमेंट करना, भी बहुत बड़ा प्रोजेक्ट, मैं सच्चाई बताऊं ना तो ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है और कॉम्प्लेक्सिटी भी है। अगर आप ये सीख लेते हैं ना तो बहुत कुछ सीख लिया। और ये चीज मैं मुझे लगता है कि मैं एडवांस में ही बता पाऊंगा। इसमें एटलीस्ट 2-3 घंटा तो लग ही जाएंगे, ठीक है, अगर मैं कोड ही कोड लिखूं तो, ठीक है। और तीसरा जो है अटेंडेंस मैनेजमेंट, ठीक है, वो भी अच्छा प्रोजेक्ट है। जैसे कि आप एक स्कूल है, ठीक है, तो स्कूल के लिए आप अटेंडेंस सिस्टम बना सकते हैं। और इसमें क्या होगा ना कि आप बस इसको एक फॉर्म से डेटा लीजिए और ऑटोमेट कर दीजिए अटेंडेंस को। तो कोशिश करूंगा बताने के लिए, ठीक है। और चौथा प्रोजेक्ट आपका डाटा माइनिंग का होगा। डाटा माइनिंग बहुत बड़ा यूज होता है, कोई सा भी प्रोजेक्ट होना उसमें डेटा माइनिंग बहुत ज्यादा यूज होता है। तो इसमें रिमूव डुप्लीकेट, ऑटोमेटिक डेटा क्लीनअप, फिल्टर डेटा, ऐसे करके प्रोजेक्ट हम लोग बनाएंगे, एक इस पे काम करेंगे। मैं मुझे लगता है कि वेबिनार में ये प्रोजेक्ट मैं कंप्लीट कर पाऊंगा। और ये जो दोनों ऊपर का है ना वो बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है। और ये पांचवा प्रोजेक्ट अपना रहेगा जो डैशबोर्ड डिजाइन करना। जैसे कि मैं बता देता हूँ, इसमें डैशबोर्ड डिजाइन करना, स्टूडेंट रिकॉर्ड का डैशबोर्ड बनाना, हॉस्पिटल मैनेजमेंट का डैशबोर्ड बनाना। और जो एयरटेल कस्टमर है ना, एयरटेल के जो कस्टमर है, जैसे हम एयरटेल का एक यूजर है, उसके लिए तो मैंने कस्टमर बन गया, राइट। तो इसका डैशबोर्ड बनाना, ठीक है। और आपका ये 6 प्रोजेक्ट होगा असाइनमेंट, जो सेल्फ लर्निंग के लिए होगा, स्कूल मैनेजमेंट का, हॉस्पिटल का, इनवॉइस बिलिंग का, इन्वेंटरी मैनेजमेंट का, व्हाट्सएप ऑटोमेशन रिप्लाई का। तो ये 5 प्रोजेक्ट जो है आपको खुद बनाना है। मैं पांचों में से 2-3 तो मैं खुद बनवाऊंगा, ठीक है। और टाइम मिला तो मैं सारे के सारे बनवाऊंगा, ऐसी बात नहीं है, मैं इतना ही बोल रहा हूँ, ठीक है। तो ये सारे हो गया अपना शेड्यूल, राइट। सिलेबस जो वेल स्ट्रक्चर है, क्या पढ़ना है, कहाँ तक पढ़ना, क्या क्या कवर किया जाएगा, ये सब कुछ क्लियर है, राइट। और कितना तक पढ़ना, सबसे बड़ी बात तो ये है कि आपको एक आइडिया पता चल जाएगा कितना पढ़ना। ऐसा नहीं है कि एक समय 5000 फार्मूला, 500 फार्मूला, 10,000 फार्मूला, ऐसे बोलने से कुछ भी नहीं होता, ठीक है। एक ही फार्मूला से बहुत काम कर लोगे, तो वो बात है ना। अब ऐसा नहीं है कि यार को कोई बोलता 5,000 है, 500, 200, अब देख लो कितने भी फंक्शन है, इसको काउंट कर लो, ठीक है। इससे ऑलमोस्ट आप सारे काम कर पाओगे।
अगर आपने ये कोडिंग सीख लिया ना, कोडिंग जो आपका कस्टम फंक्शन है, तो कोई बहुत ज्यादा नहीं, आपको जो आएगा जरूरत आप लॉजिक बना के लिख लो, इम्प्लीमेंट कर दो। सिंपल जावा स्क्रिप्ट का कोड है, बहुत आसान कोड है। इसमें कोड में तो कुछ करना ही नहीं होता, बस ये 2 डायमेंशन एरे है कि जो आप एक्सेल सीट जो देख रहे हो ना, एक रो और एक कॉलम, जो 2 डायमेंशन एरे है। अगर कोई प्रोग्रामर है, अगर वो एरे जानता है ना, तो उसके लिए तो बहुत आसान है कोडिंग लिखना इसमें। तो मैं कोडिंग भी सिखाऊंगा, ठीक है। अगर आप लोग डिमांड करते हो तो मैं कोडिंग भी सिखाऊंगा। थोड़ी सी जो नॉन बैकग्राउंड को ऐसे तो जो कभी कोडिंग नहीं पढ़े तो उनके लिए थोड़ा सा कठिन हो सकता है, टाइम ले सकता है, पर आसान है, बहुत आसान है। तो ये बात हो गया मेरी मॉड्यूल्स में मैंने क्या क्या कवर करूंगा, ठीक है। तो अब जितने भी मॉड्यूल्स हैं, ठीक है, अपने पास कितने 20 मॉड्यूल है, राइट। तो 20 मॉड्यूल का मैंने ये जो है सब कुछ अपना सिलेबस में बन गया, कंटेंट बन गया, ठीक है। तो अब आते हैं मॉड्यूल्स में फॉर्मेटिंग है, तो आप देखेंगे यहाँ पे फॉर्मेटिंग। तो फॉर्मेटिंग में आप देखेंगे, फॉर्मेटिंग में मैं क्या क्या बताऊंगा, और आपका जो लेफ्ट साइड का थियोरेटिकल पार्ट है और इसमें कुछ ऑपरेशन लगाया है, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, राइट साइड में कोशिश करेंगे सीखने के लिए, ठीक है। आपके लिए एरिया है, प्रैक्टिस एरिया है, आप राइट साइड में प्रैक्टिस कर सकते हैं। लेफ्ट साइड में आपका क्या है, लेफ्ट साइड में आपका थियोरेटिकल एरिया है, जैसे यहाँ पे ऑपरेशनल डेटा है और यहाँ आफ्टर ऑपरेशन में क्या क्या रिजल्ट आया है आप ये देख पाएंगे। तो ये चीज मैं आपको उस टाइम पे कवर करूंगा, राइट, जब आपको वेबिनार लिया जाएगा। डेटा वैलिडेशन में आप देख सकते हैं जहाँ पे नेम रेंज ड्रॉप डाउन फ्रॉम द रेंज जैसे करके है, वही फिर कहानी आएगी। लेफ्ट साइड में आपका थियोरेटिकल पार्ट और आफ्टर ऑपरेशन कुछ ऑपरेशन लगा के रखा गया होगा। राइट साइड में आपका जो है प्रैक्टिस एरिया रखा गया है। तीसरा मॉड्यूल है आपका डेटा माइनिंग्स। डेटा माइनिंग्स में आपका है स्प्लिट, रिमूव डुप्लीकेट, रिमूव वॉइड स्पेस ऐसे करके है, ठीक है। वही सेम केस आपका लेफ्ट साइड में आपका थियोरेटिकल पार्ट होगा, कुछ उस पर ऑपरेशन लगाया गया होगा, ठीक है। और आपका राइट साइड में आपका प्रैक्टिस एरिया है, तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और आपका एक बेसिक फंक्शन जिसमें सम, एवरेज, काउंट, सेम केस वैसे ही है आपका, उसमें बहुत अच्छे से बताऊंगा कि आप भूलोगे नहीं और मजा आएगा आपको, ठीक है। आप लॉजिकल फंक्शन में आप देख पाओगे यहाँ पे मैंने जो लॉजिकल फंक्शन है, इफ एंड और नॉट, इफ एरर्स, वही सेम केस है, लेफ्ट साइड राइट साइड प्रैक्टिस एरिया, ठीक है। टेक्स्ट फंक्शन, मैंने टेक्स्ट फंक्शन आपको सारे लिख के बताया है यहाँ पे। कंकाटेनेशन, आपका लेंथ, लेफ्ट राइट मिड जो भी है यहाँ पे आपको मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो सारे मैं वेबिनार में कोशिश करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा बताने के लिए, ठीक है। और कोर्स में तो मैं कंप्लीट करने वाला हूँ, नो डाउट, इसमें कुछ भी छूटने वाला नहीं है। और आपका डेट टाइम फंक्शन आप देख पाओगे, ऐसे है इधर भी आपका डेट टाइम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डेट टाइम फंक्शन, ठीक है। मैं बताऊंगा कहाँ पे बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। एडवांस कोर्स में जरूर बताऊंगा, बिल्कुल मैं कोशिश भी करूंगा वेबिनार में बताने के लिए। सेम केस है, यूआई आप देख सकते हो। फिल्टर फंक्शन के लिए आप देख लो क्या क्या फिल्टर है, ठीक है। फिल्टर, सॉर्ट, यूनिक, वहाँ पे भी ऊपर लिखा है फिल्टर, सॉर्ट, यूनिक, ठीक है। सेम यूआई है आपका। आप इन्फो फंक्शन में इज एरर इज ब्लैंक दिस सब कुछ लिखा है, आप यहाँ पे देख सकते हो, एक बार रिव्यू कर लो। एरे फंक्शन है, वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो रहा है, ठीक है। तो आप देख लो, अगर केवल एक इंट्रोडक्शन में ही इतनी लंबी लग रहा है तो बताने में कितना टाइम जाएगा, राइट। तो वो चीजें हैं और कोशिश किया जाएगा मैक्सिमम से मैक्सिमम चीजें वेबिनार में सिखाया जाए। तो एरे फंक्शन आप देख पाओगे, डिवाइस सेम है, ठीक है। हर चीज आप पहचान जाओगे, उसमें कोई बहुत ज्यादा इशू नहीं है, ठीक है। लुकअप एंड रेफरेंस के लिए मैंने हर चीज बता दिया आपके लिए, क्या क्या बताऊंगा यहाँ पे लुकअप पे भी लिखा है, ठीक है। और वहीं पे डाटाबेस फंक्शन में क्या क्या है, डेटाबेस फंक्शन मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। आप देख लो, ऊपर भी देख लो, मॉड्यूल 12 पे चल रहा है डेटाबेस फंक्शन क्या क्या कवर करेंगे, ये चीज है, डिवाइस सेम है। गूगल फंक्शन आप यहाँ पे देख लो, मजा आएगा। गूगल ट्रांसलेट और इमेज के बारे में, ठीक है, 2 फंक्शन है, एक गूगल ट्रांसलेट और इमेज की है, वो चीज बताया जाएगा। अब आते हैं मॉड्यूल्स 14 पे, वेब फंक्शंस, ये बहुत ज्यादा भी यूज होता है, ठीक। मैंने इसमें बहुत सारे यूज किया है, खासकर मैंने इसमें 2 चीजें इंपोर्ट रेंज करके यूज किया है और क्वेरी फंक्शन, ठीक है, 2 चीजें यूज किया है। सेम कैसे यूआई सेम है, आप कर लेना, देख लेना, ठीक है। एडॉन, एडॉन्स में कुछ चीजें हैं, चैट जीपीटी वगैरह हम लोग कोशिश करेंगे इसमें करने के लिए एडॉन, ठीक है। देखते हैं एडॉन में जो भी है। खैर एडॉन तो मैं नहीं रिकमेंड करूंगा आपको यूज करने के लिए, प्रॉब्लम ये होती है ना कि डेटा इससे शेयर होता है, ठीक है। तो होता ये है कि आपको एक्सेस देना पड़ता है अपने गूगल सीट के लिए, तो मैं तो रिकमेंड नहीं करूंगा एड ऑन करने के लिए। बाकी एड ऑन प्रीमियम लेना है तो आप ले सकते हैं, ताकि आपकी डेटा का प्राइवेसी रहेगा। अब एडवांस एक्सेल फॉर्मूले में, ऑफ कोर्स एडवांस एक्सेल फॉर्मूले में, ठीक है, उसका अपग्रेडेड वर्जन बताएगा, इंटीग्रेटेड करके बताया जाएगा, ठीक है। अब वहीं पे एडवांस पाइवोट में आपको चीज चलेगी, इंटीग्रेटेड करके पाइवोट टेबल्स के बारे में बताइए, सब कुछ एडवांस कोर्स में बताया जाएगा। एडवांस माइक्रोस के बारे में बताया जाएगा, ये सारे एडवांस कोर्स का पार्ट है। माइक्रोस में बताया जाएगा कि कैसे माइक्रोस रिकॉर्ड करते हैं, कैसे लिखते हैं, ठीक है। और कस्टम फंक्शन के बारे में उसी टाइम पे ही बताया जाएगा। और ऑथराइजेशन, ठीक है, वो सबसे बड़ी जरूरी होती है ऑथराइजेशन, एक सेकेंड, ठीक है। तो वो चीजें, ये सब कुछ हम आपको कवर करेंगे, मैक्सिमम चीज हम कवर करेंगे वेबिनार में। फिर अगर आप पेड कोर्स बाई करते हैं तो
उस केस में हम आपको कोशिश करेंगे हर चीज़ सिखाने के लिए और पूरी बेसिक से सिखाएंगे, नो डाउट आपका सिखाएंगे। चलिए थोड़ा कुछ चीज़ मैं बता देता हूँ कि क्या क्या मैं चीज़ सिखाऊंगा। मैं बहुत बेसिक बताने के लिए कोशिश करूंगा कि आप कभी ऑब्जर्व किए तो बढ़िया बात है, नहीं किए तो सीख लेंगे, क्या प्रॉब्लम्स है। अच्छा, अब नोटिस करना है, ये मैंने कुछ लिखा, ठीक है, और मैंने इसमें कुछ लिखा, ठीक है। अब देखना है यहाँ पे मैं चाहता हूँ, अब मैं आपसे पूछूंगा फंक्शन और फार्मूला में क्या डिफरेंस है, राइट। तो देखो इसको ना करने के लिए दो तरीका, मैं फंक्शन यूज करता हूँ और फार्मूला यूज करता हूँ। तो मैं इसको सम करना चाहता हूँ तो दो तरीका, पहला तो एक फंक्शन और दूसरा है फार्मूला। तो चाहे अगर फंक्शन लिखना चाहे फार्मूला लिखना, आपको इक्वल टू पहले प्रेस करना है, इससे एक्सेल को पता चल जाएगा यहाँ पे हम कुछ लॉजिक लिखने वाले हैं, चाहे फंक्शन लिखे चाहे फार्मूला। फंक्शन क्या होता है जी, फंक्शन वो चीज होता है, आपको एक इनबिल्ट फंक्शन का नेम लिखना पड़ता है, ठीक है। और इसके बाद आपको स्मॉल ब्रैकेट जिसको पैरेंथेसिस बोलते हैं, ठीक है, आपको ये ओपन करना होता है, ठीक है। आप ये कर देंगे तो गूगल शीट आपको ऑटोमेटिक सजेस्ट करता है आपको करना क्या क्या है, ठीक है। आप इस पे क्लिक कर देंगे तो आपको एग्जांपल के साथ में आ जाएगा। तो ये सबसे बड़ा फायदा गूगल शीट का यही है कि ऑटोमेटिक आपको क्या कर देगा, सजेस्ट कर देगा, ठीक है। तो अब क्या करें, अब देखिए एक रेंज दे दो या तो वैल्यू दे दो। तो खैर मैं अभी ये रेंज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। एक सेकेंड, सॉरी, आप यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे लगे ना, हमें यहाँ पे पैरेंथेसिस के अंदर लिखना, ठीक है। तो आप यहाँ पे, अच्छा एक चीज नोटिस किएगा, ठीक है, कोई बात नहीं, अगर आप ये एंट्री किए, आप पैरेंथेसिस क्लोज करके आप एंटर कर दें, आप एंटर कर देंगे तो यहाँ पे इन दोनों का रिजल्ट आ जाएगा, राइट। अच्छा, हम कुछ चीज ऑब्जर्व करना मैं कोशिश करता हूँ बताने के लिए, ठीक है। अब क्या करना है, आप क्या करो, अब मैं फार्मूला यूज करता हूँ, अभी मैंने फंक्शन यूज किया। तो फंक्शन में क्या होता है, फंक्शन में आपको कुछ एक फंक्शन का नेम होता है, उसको लिखना पड़ता है, फिर उसके पैरेंथेसिस में वैल्यू पास करना पड़ता है, फिर जाके वो कैलकुलेट करके आपको आंसर होता है। लेकिन आपको फार्मूला में क्या होता है, फार्मूला का मतलब है कि आपको प्लस माइनस कुछ एक्सप्रेशन लिखना पड़ता है, राइट, सेल्स का ऑपरेशन। तो मैंने इक्वल टू लगा दिया, अब मैं उस पर कुछ फार्मूला लगाना चाहता हूँ तो मुझे ऐड करना है, ठीक है। अब मुझे तो पता चल गया ऐड करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक सेल लूंगा 10 वाले को। अब देखिए इसका कलर, देखिए इसका कलर आप देखिए कैसा है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ तो इसका रेड टाइप का, खैर रेड नहीं है फिर भी येलो टाइप का, ठीक है, येलो टाइप जो भी है, अब मुझे पता नहीं कौन सा कलर है, ठीक है। अब क्या करते हैं, इसको कलर का नहीं पता, अब मुझे क्या कहा है, प्लस चाहिए था, राइट, तो मैंने प्लस लगा दिया। अब देखिए, अब मुझे B1 का सेल चाहिए था ना, यहाँ पे, सॉरी, हाँ जी B1 ही है ना, हाँ B1 है, ठीक है। अब यहाँ पे कलर देखिए, अब इन दोनों का कलर नोटिस करेंगे तो मजा आएगा आपको, ठीक है। गूगल शीट आइडेंटिफाई करने के लिए आपको एक इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको ये दे रहा है कि पहला जो E1 सेल है इसका कलर देखिए, और जो आपने फार्मूला में लिखा है, तो आप कलर कॉम्बिनेशन से मैच कर सकते हैं किसका कहाँ पे वैल्यू है। तो यहाँ पे आपका ये E1 है जो इससे मैच कर रहा है, और ये आपका B1 है जो इससे मैच कर रहा है, आपका ब्लू टाइप का है, ठीक है। तो आपका ये हो गया। अब ये क्या हुआ, हमने यहाँ पे सेल्स को प्लस माइनस जो भी है ऑपरेशन किया, तो इसलिए फार्मूला और एंटर करेंगे तो इसका रिजल्ट आ जाएगा। तो एक छोटी सी मेरा डेमो था सम के लिए, ठीक है। तरीका और भी है, ठीक है, आप सम के लिए आप दो तरीके से लगा सकते हैं, बस आपको एक ही वैल्यू लिखना है, ठीक है, और आप एक वैल्यू एंट्री कर दें, वही एक कलर होगा, फिर देंगे तो 30 आ जाएगा। तो तरीका और है, बहुत सारे हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक, और मिलते हैं अपने वेबिनार में, और डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू।